चलें ठीक है जी। हम बात कर रहे थे अच्छा अभी कोई भाई एसईओ के ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, और जब इंशाल्लाह वो भी हम क्लास के एंड पर डिस्कस करेंगे कि रेलेवेंट एसईओ होनी चाहिए, नॉन रेलेवेंट एसईओ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग स्टफिंग कर रहे हैं और अमेजोन के ऊपर बड़ा काम खराब किया हुआ उन्होंने। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम पीएल में कौन से स्टेप्स जो है वो हम फॉलो करते हैं। तो पीएल के अंदर हम बेसिकली 4 स्टेप्स जो हैं वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। आपने भी इनको ही फॉलो करना है। प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च एक फेज हो जाएगा। दूसरे फेज में इसी प्रोडक्ट आपकी क्राइटेरिया के ऊपर जब प्रोडक्ट पूरी आ जाएगी, क्राइटेरिया के ऊपर आपकी फिट आ जाएगी प्रोडक्ट, तो आपने उसको अपने हिसाब से उसको रिसर्च और एनालाइज करना है, क्या मैं इस प्रोडक्ट के साथ जा सकता हूँ। अगर सर आप जो प्रोडक्ट हंट जी करनी बोले है वो बोले क्लाइंट क्राइटेरिया बताएगा। जी। क्लाइंट बताएगा क्राइटेरिया जो हम प्रोडक्ट हंट करें फाइवर पे जब हम काम हाँ हाँ, क्लाइंट भी बिल्कुल क्राइटेरिया आपको जब भी कोई आपको क्लाइंट मिलेगा प्रोडक्ट हंटिंग का, तो आपने उससे पूछना है कि जी आपका क्राइटेरिया कौन सा है, आप अपना क्राइटेरिया दें, मैं उस क्राइटेरिया के ऊपर आपको प्रोडक्ट हंट करके देता हूँ। ठीक है, करें। जी और आपने खुद भी प्रोडक्ट्स जो है ना हंट करके अपने पास रखनी है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा वो कहाँ काम आती है, वो कैसे काम जी आती है। सर रोजाना रोजाना यही काम करते हैं तो। रोजाना यही काम करते हैं, चलो अच्छी बात है। अच्छा, रिसर्च एनालाइजिंग। अच्छा, सेकंड सर जब जी बोले। सर ये कोई फिक्स क्राइटेरिया है जिसके तहत हमें प्रोडक्ट हंट करनी होगी, यानी कोई खास स्केल सेट किया हुआ है कि ये 4-6 पॉइंट है जिसके तहत हमें करना देखिए देखिए है, या हर वो क्लाइंट हमें देखें डिफरेंट क्राइटेरिया। कि आप इन पॉइंट्स पे हमें करके दें। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जनरेटर चल रहा है मेरे पास इस वक्त, तो एक दफा लाइट आएगी तो फिर एक दफा शायद ये दोबारा हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए डिस्टर्ब होगी, मैं एडवांस से बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, क्राइटेरिया ये होता है कि डिफरेंट लोगों ने ना अपने हिसाब से अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है, जिसके ऊपर उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, जो हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ, तो हमारा जो कंसर्न है वो है आम आदमी एट अमेजोन। एक आम आदमी अमेजोन के ऊपर जाके काम करे और वो 25 से 30 हज़ार रुपए के अंदर अपना पीएल लॉन्च करे। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा मैं पैसे बता रहा हूँ, 25 से 30 से कम में भी पीएल लॉन्च हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया बनाया जिसको हम माइक्रो पीएल कहते हैं। और वो क्राइटेरिया अभी इसी के अंदर आएगा। अभी इंशाल्लाह इसके बाद हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे आज। तो अभी हम प्रोडक्ट इसके जो है ना स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि स्टेप्स कौन से। फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग का है कि प्रोडक्ट आपने हंट किस तरह करनी है, उसको रिसर्च एंड एनालाइज किस तरीके से करना है। इस चीज को जबानी दिमाग में अच्छे से बिठा लें इन स्टेप्स को। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारे पास वो आएगा प्रोडक्ट सोर्सिंग। अभी ये प्रोडक्ट हंटिंग ही चल रही है। हंटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग इज अ पार्ट ऑफ हंटिंग। कि आपने प्रोडक्ट हंट की, जब तक आपको उसको फाइनल बाइंग प्राइस नहीं पता होगी उस वक्त तक आप उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को खरीदना। हम नॉर्मली जो प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं वो हम चाइना से खरीद रहे होते हैं, अलीबाबा से। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग की लिस्टिंग की होगी, उसके बाद सोर्सिंग की होगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो है वो सोर्सिंग होता है कि प्रोडक्ट को सोर्स क्या करना है। थर्ड स्टेप जो होता है कि जो प्रोडक्ट हमने हंट की है उसको हमने चाइना से, अलीबाबा से या एबीसी कहीं से भी हमने उसको खरीद लिया उस प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट को हमने लिस्ट करना है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होती है, क्या होता है, मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको एक दफा दिखा दूं ताकि जो नए बच्चे हैं उनको समझ आ जाए कि प्रोडक्ट लिस्टिंग किसको कहते हैं। तो यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा। ये लीजिए, ये एक लिस्टिंग है जी, इसको कहते हैं लिस्टिंग। ये एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। लिस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ साथ में, ताकि आपको ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये जो एरिया है ये प्रोडक्ट का टाइटल है। ठीक है ना, ये इसकी पिक्चर्स लगी हुई है प्रोडक्ट की, ये इसके पिक्चर्स हैं, ये इसके अंदर शामिल हैं। ये आप जो लिस्टिंग का पूरा प्रोसीजर होता है उसमें ये शामिल होगी। उसके बाद ये वाली जो है, ये जो इस प्रोडक्ट की जो है वो अब मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी वेरिएशंस हैं, जो उसके पास डिफरेंट कलर है, डिफरेंट साइजेस हैं, वो आपको ये कलर्स हैं इसके और ये साइजेस हैं, इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है ना, कि 3 महीने का बच्चा भी पहन सकता है, 3 से 6 महीने का बच्चा भी पहन सकता है, 6 से 12 महीने का बच्चा भी पहन सकता है। ये सारी इसकी जो है साइजेस, जिसके साइजेस। ठीक है, अच्छा आगे आगे चलते हैं। इसके लिस्टिंग का मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ। इसको मैं डिलीट कर लूँ यहाँ से फिर, ताकि आगे चलते हैं। आगे अब ये वाली जो चीज आती है इसको कहते हैं बुलेट पॉइंट। ये लिस्टिंग का हिस्सा है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये जो है ये
ये वाला जो लिखा हुआ ये बुलेट्स पॉइंट्स है। बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर प्रोडक्ट के की फीचर्स होते हैं, जैसे 100% कॉटन है, मशीन के अंदर वॉश कर। अब ये देखिए ना, ये इसका इसका बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है मशीन वॉश, ठीक है। क्योंकि आजकल लोग डरते हैं कि यार हैंड वॉश, सारे कपड़ों के ऊपर हैंड वॉश लिखा हुआ होता है कि अपने हाथ से धोने हैं, अपने हाथ से धोने हैं, हाथ से धोने हैं, हाथ से धोने हैं। ये बहुत बड़ा जो है ना इसका जो है वो इसने ये बहुत बड़ा पॉइंट लिख दिया, और ये पॉइंट लिखने के बाद इसकी सेल में भी डबल भी हो गई हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लिस्टिंग के अंदर डालते हैं, तो उससे हमारी लिस्टिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। तो आपने चीज़ों पे गौर करना, कभी भी किसी लिस्टिंग के ऊपर जाएं तो उसके बुलेट्स पॉइंट्स को गौर से पढ़ा करें कि उसमें उसने कौन कौन सी टोपियां घुमाई हुई हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, जो मंजन बेच रहा होता है, क्योंकि सारा मंजन आपने इधर ही बेच रहे हैं, तो जो मंजन वो बेच रहा है वो आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में कौन सा मंजन बिकता है। कपड़े बेच रहे हैं, मशीन वॉच लिखे ऐसे, तो आप देखेंगे वो अच्छे से। उसके बाद ये जो है रिव्यूज है नीचे उस प्रोडक्ट के, ये रिव्यूज होते हैं, ठीक है। ये भी एक लंबी कहानी है रिव्यूज की, इंशाल्लाह ये भी आगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिव्यूज क्या चीज़ होती है, किस बला का नाम होता है, ठीक है। और नीचे इसने इस नौजवान ने A+ कंटेंट नहीं बनाया है। चलें चलते चलते साथ साथ मैं आपको A+ कंटेंट भी बता दूंगा, जो एक लिस्टिंग का एक मेन पार्ट होता है। लेकिन नहीं, अच्छा लकी आदमी है, बगैर A+ कंटेंट के भी जो है वो टॉप के ऊपर बैठा हुआ है और अच्छी सेल्स कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें जी, अब वापस हम अपने स्लाइड शो की तरफ जाते हैं, और ये आ गई हमारी स्लाइड शो, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हम थे, प्रोडक्ट स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जी सर। प्रोडक्ट, अच्छा मैं सारी चीज़ों को ना बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। कुछ लोग थोड़े से, जो हमारे पुराने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो थोड़े से उकताड़ का शिकार हो रहे होंगे, लेकिन आप अपनी बेसिक्स को मजबूत करें तो आपकी एडवांस जो है वो आपको ज़रूरत ही नहीं है एडवांस पे तवज्जो देने की। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग, रैंकिंग एंड PPC, द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। अच्छा, मैं अपने हिसाब से ना इस पूरे प्रोसेस को 2 फेजेज में डिवाइड करता हूँ। फेज 1 खजल ख्वारी, ये फेज 1 और फेज 2, ठीक है। ये जो फर्स्ट 3 है ना, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग एंड लिस्टिंग, दिस इज अ फेज ऑफ खजल ख्वारी, मेहनत बहुत ज्यादा, डंकी वर्क बहुत ज्यादा, ठीक है। 50 दफा दिल बंद होता है, 50 दफा दिल खुलता है, एक डर, एक खौफ, फियर, हंसी खुशी, खटा मीठा, इस किस्म की चीजें चलती रहती हैं। और ये सेकंड जो फेज होता है ये प्रोडक्ट हंटिंग का होता है। किस तरह कि यार आपने एक पौधा लगा लिया, बीज लगाया, पहले गोडी की, फिर बीज लगाया, बीज लगा के वो दरख्त बना, वो दरख्त बड़ा हो गया, अब उस पर फल निकलने का टाइम आ गया, फ्रूट निकलने का टाइम आ गया, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है, आपकी लॉन्चिंग की प्लानिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, ये सारे कंपटीटर एनालिटिक्स वगैरह, ये सारी चीजें प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर होती है कि आप बेंचमार्क क्या कर रहे हो, आप किस किस कंपटीटर के सामने अपने प्रोडक्ट लेके जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के अंदर, रैंकिंग, प्रोडक्ट को आपने रैंक किस तरीके से करना है, रैंकिंग। काइंडली माइक्स अपने जो है ना वो म्यूट कर दें, बच्चों के साथ खेलें, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। आप लोग अपने बच्चों को खुश करने के लिए मेरे बच्चों को नाराज कर रहे हैं। काइंडली माइक्स म्यूट कर दें। मैं एक मिनट देख लेता हूँ किस किस का, देखिए दस्तगीर खान माइक म्यूट करें अपना, ठीक है। अब बच्चे हैं, ज़ाहिर है आप क्लास लेनी, बच्चे तो साथ होंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरे बच्चों की तरफ भी ध्यान दें कि वो बेचारे भी क्लास लेने आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रैंकिंग के अंदर जो है वो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा फोकस होने चाहिए। एक एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका एक कीवर्ड है टेबल। ये कैसा कीवर्ड है? TABLE, टेबल। अब मुझे कोई बताए आप लोगों में से, टेबल कैसा कीवर्ड है? जिसको थोड़ा बहुत पता हो मुझे बताएं। टेबल एक अच्छा कीवर्ड है, बुरा कीवर्ड है, या घटिया कीवर्ड है? सर बुरा कीवर्ड है। बुरा कीवर्ड है। और कोई और बताएं, कोई और?
जैसे इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। घटिया, इंतहाई घटिया कीवर्ड है, इंतहाई। अच्छा, अब मैं आपको बात बताऊं, प्लास्टिक टेबल ये कैसा कीवर्ड है? अब थोड़ा सा आगे चलते जाएं। थोड़ा सा बेहतर हो गया सर। चलें इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। वुडन टेबल, सर स्पेशल टाइप कैटेगरी में आ जाएगा सर। इसमें जी जी जी, सर इसमें अब थोड़ी और जाना गई। ये टेबल हो गया, प्लास्टिक टेबल हो गया, वुडन टेबल हो गया, स्टील टेबल हो गया, ये सारे घटिया किस्म के कीवर्ड हैं। अब आपके अच्छे कीवर्ड मैं बताता हूँ। डाइनिंग टेबल, डायरेक्ट समझ में आता है ना कि वो टेबल है जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल एक एक्यूरेट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। कॉर्नर टेबल अच्छा कीवर्ड है, कॉर्नर वाला टेबल डायरेक्ट पहुंच गया कस्टमर, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं उसकी, लाइक टेनिस टेबल, तो पता चल गया ना कि टेनिस खेलने वाला टेबल है, तो ये अच्छे कीवर्ड हैं। लेकिन ये वाले जो है ना, प्लास्टिक टेबल, वुडन टेबल, स्टील टेबल, गार्डन टेबल इज अ गुड कीवर्ड, गार्डन टेबल अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा लोग गलती कर रहे होते हैं कि जी हम तो प्लास्टिक टेबल बेच रहे हैं, और प्लास्टिक टेबल बेचना सर्च वॉल्यूम है आपकी इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी जिसकी कोई इंतहा नहीं, आपकी पीपीसी सारी लॉस में जाना शुरू हो जाएगी, और वो बंदा पता नहीं लेने के लिए क्या आया हुआ है, और वो आपको हिट्स मिल रही होगी, और अमेज़न आपको जूते मार रहा होगा कि यार बाउंस बैक बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग आते हैं आपकी लिस्टिंग के ऊपर, लोग वापस चले जाते हैं, इसका मतलब है यू आर सेलिंग सम फेक। अच्छा, यहाँ पर भी अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं कि यार आप कुछ चीज ऐसी बेच रहे हो जो इनरेलेवेंट है और कस्टमर से इनरेलेवेंट है। कस्टमर आता, भले टेबल हो, आप परेशान हो जाओगे, यार मैं तो एक टेबल बेच रहा हूँ, मैंने तो कोई इलीगल प्रोडक्ट लगाई ही नहीं है, मैं तो ठीक तरीके से काम कर रहा हूँ, और आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। क्यों सस्पेंड हुआ? बाउंस बैक बहुत ज्यादा है। अमेज़न का एल्गोरिथम ये समझता है कि जी आपके पास जो प्रोडक्ट है उस पे ना इनरेलेवेंट है, आप मिसलीड कर रहे हो लोगों को, लोग आते बहुत ज्यादा हैं आपके पास लेकिन खरीदते कम है, ज्यादा वापस चले जाते हैं, तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा जो है ना ट्रबल होता है, और ये आपकी अकाउंट प्रॉब्लम, अकाउंट बंद होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो लोगों को समटाइम्स समझ में नहीं आ रहा होता कि उनका अकाउंट बंद होने का बहुत ज्यादा चक्कर, समझ लो 50% चक्कर कीवर्ड्स के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो रैंकिंग के अंदर जो है टोटल कीवर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, और पीपीसी में भी कीवर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बहुत साफ सुथरे कीवर्ड्स होते हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, ये वो घोड़ा कीवर्ड्स होते हैं जिनमें रेस पे आप पैसे लगा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ क्लियर हो रही बातें आपकी? यस सर। रैंकिंग के अंदर तो नॉर्मल कीवर्ड आप यूज कर रहे होते हो, नॉर्मल कीवर्ड यूज कर रहे होते हो, लेकिन पीपीसी के अंदर आपके पास बहुत क्लास के कीवर्ड यूज कर रहे होते हो, जिसको मैं अपनी जबान में एग्जैक्ट बोलता हूँ। एग्जैक्ट कीवर्ड्स, ठक करके गोली मारनी है, निशाना बिल्कुल जहां आपने मारना है वहीं लगे, आपका निशाना टाइट होना चाहिए। ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब शुरू में जब कोई भी बंदा बुलेट फायर करता है उसके सज्जे खबे जा रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके जो है वो बुलेट्स जो हैं वो बिल्कुल निशाने पे जाके लगते हैं, और कई लोग लेजर का सहारा ले लेते हैं। तो इसी तरह हम भी पीपीसी चलाते हुए डिफरेंट टूल्स का सहारा ले लेते हैं, और हम एग्जैक्ट कीवर्ड निकाल लेते हैं जिसके ऊपर जो है वो हमारी कंपेन बहुत अच्छे से चले और हमें बहुत अच्छे जो है वो पैसे कमा कर दे। तो ये 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च एंड एनालाइजिंग, सेकंड स्टेप के अंदर प्रोडक्ट सोर्सिंग, थर्ड स्टेप के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग, और फोर्थ स्टेप के अंदर प्रोडक्ट लॉन्चिंग, रैंकिंग एंड पीपीसी। ये 4 स्टेप्स हैं। दुनिया में कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस है वो इन्हीं 4 स्टेप्स के ऊपर चलता है। यही नहीं कि आप अमेज़न, तो अमेज़न इन 4 स्टेप्स पे चल रहा है। दुनिया का हर ई कॉमर्स स्टोर इन्हीं 4 स्टेप्स के ऊपर जो है वो चल रहा है। इधर वो लोकल पीएल हो, प्राइवेट लेबल हो, इंटरनेशनल प्राइवेट लेबल हो, ड्रॉप शिपिंग हो, होलसेल, कोई भी अलावा जो भी है वो सारा इसी के ऊपर चल रहा होता है। तो यहाँ तक आप तमाम लोगों को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। मैं अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा रहा हूँ। ओके सर, सबको क्लियर है? कोई बच्चा बाद में व्हाट्सएप पे आया कि सर मुझे समझ नहीं आई। सर पीपीसी का बता रहा था। पीपीसी पे पर क्लिक होता है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट होती है। आपको ना आपने एक गेम बनानी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है 10 रुपए लगाए कंपेन के ऊपर, जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कंपेन, ठीक है। 10 रुपए लगाए और उससे आपने जो है वो 2 सेल्स जनरेट कर ली।
तो आपको एक आइडिया मिल जाता है यहाँ पे बैठ के, ये हफ्ता 10 दिन चलानी पड़ती है, उसके अंदर आपके पास एक मैच्योरिटी रेट आ जाता है कि 5 रुपए में मेरी एक सेल जनरेट हो रही है। तो चीज समझ में आई? जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये प्रोडक्ट हंटिंग सर जी ये वीए के लिए भी जरूरी होता है ना? हाँ तो प्रोडक्ट हंटिंग तो सबके लिए जरूरी है, जी सर। सबके लिए जरूरी है। बीए ने क्या करना है, उसने जी गोरे सर। भैंसों के पट्टे तो नहीं डालने ना, सर प्रोडक्ट हंट करके ही देनी है उसने उसको। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर ये आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में हमें जो एग्जांपल दी कि ये किसी एक चीज़ के बारे में हम उसका टाइटल लिखते हैं, सारी चीज़ें लिखते हैं, तो उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चिंग में और इसमें क्या फ़र्क रह जाता है कि उसके बाद लॉन्चिंग फिर वो कैसे हो सकती है, इसमें फ़र्क समझा दें देखिए कि देखिए लिस्टिंग। देखिए जी देखिए मैं आपका घर है ना, जी आपका घर है, आपके घर के ग्राउंड पे जो ग्राउंड फ्लोर का फर्श है, एक फर्स्ट फ्लोर का है, एक थर्ड फ्लोर का है, सारे अलग अलग है ना, हर चीज अलग अलग है, ठीक है ना। नीचे बैठ के आप कोई चीज कूट रही हो ना, आप दिल खोल के कूट लो, हैवी से हैवी मशीनरी लगा दो जो जितनी धड़ल धड़ल करती हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो छत पे नहीं लगाओगे, आपको वाइब्रेशन इशू, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग एक अलग फेज है और प्रोडक्ट लॉन्चिंग एक अलग फेज है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो, आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया है, बहुत ज्यादा चीजें प्रोडक्ट लॉन्चिंग में, लेकिन मैं एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। अभी चल रहा है जून, जून चल रहा है, ठीक है, जुलाई और अगस्त, ठीक है, ये हो गया छठा महीना, ये हो गया सातवां महीना, ये हो गया आठवां महीना। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली यहाँ पर जून के अंदर, एक प्रोडक्ट हंट की, प्रोडक्ट आपने हंट किया कि आपने प्रोडक्ट हंट कर ली सन कैप या सन ग्लासेस, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली सन ग्लासेस, एक प्रोडक्ट का नजीम है, ये सन ग्लासेस ही है, ठीक है। सन ग्लासेस आपने हंट कर ली, यहाँ पे छठे महीने में प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, सातवें में आपने चाइना वाले को ऑर्डर दिया उसको, आठवें महीने में उसने इंग्लैंड में भिजवाया, यहाँ पे 9वां महीना शुरू हो गया, 9वें महीने आपकी इंग्लैंड में पहुंची, यहाँ सर्दियां शुरू हो गई। चलेगी प्रोडक्ट आपकी? नो सर नहीं चलेगी। इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं इसके अंदर जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर। मैंने आपको एक चीज समझाई है, ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस तरह की बहुत ज्यादा। अच्छा अब आप आ गए जी, फॉर एग्जाम्पल आप आ गए 9वें महीने के, 9वें महीने के अंदर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। क्या लॉन्च किया आपने? आपने लॉन्च कर दिया जी किचन टॉवल, मीन के किचन की कोई एसेसरीज आपने ये 9th मंथ में आपने से वर्किंग शुरू कर दी, किचन की कोई भी एसेसरी थी आपने उस पर शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ 10वां महीना आ गया और ये 11वां आ गया और यहाँ पे 12वां महीना आ गया, ये 9वां है, ये 10वां है। 10वें में आपने चाइना में उसको ऑर्डर किया, 11वें में वो प्रोडक्ट इंग्लैंड में गई, 12वें के अंदर क्रिसमस आ गई, वो सारे कपड़े शपड़े ये वो आगे पीछे उनकी ईयरली छुट्टियां हो गई, उन्होंने बाहर घूमना फिरना ये वो, आपकी प्रोडक्ट यहाँ गई लेसन लेने। दिस इज प्रोडक्ट लॉन्चिंग, ठीक है। ओके इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, जो काफी सारी होती है, क्योंकि आपने ना 90 डेज आपको इस प्रोसेस में रहते हुए हो जाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरी जो भी बात मैं करूंगा, मैं टोटल एक्सपीरियंस बेस्ड के ऊपर बात करूंगा, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड के ऊपर बात करूंगा और सारा जो है वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूंगा, ठीक है, कोई थ्योरिकल बात नहीं करूंगा, कोई 100% जो करने के बाद लॉन्चिंग का कितना टाइम लगता जी है जब हाँ ये तो बच्चा आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना। नॉर्मली 3 मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। सर जी 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 सर जी मेरा क्वेश्चन ये है, जो प्रोडक्ट हंटिंग है इसके लिए हमें क्लाइंट अपना क्राइटेरिया देता है, उसके बाद हम उसको हंट करते हैं। जी, क्लाइंट आपको क्राइटेरिया देता है, उसके बाद प्रोडक्ट हंट करके आप उसको देते हो। क्लियर सर हो? एक क्वेश्चन है मेरा भी। जी जी बोले बोले। अच्छा सर, फाइवर पे जाएं तो उधर लिखा हुआ आता है कि प्रोडक्ट हंटिंग, प्राइवेट लेबल हंटिंग, एफबीएल हंटिंग, और उसके आगे लिखा हुआ होता है कि कीवर्ड एनालाइजिंग और कम्पिटिटिव एनालाइजिंग। सर वो क्या चीज होता है? अच्छा ठीक है,
अब ये ना लोग अपनी ना प्रोडक्ट को ना वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। आप बेसिकली दे रहे हो प्रोडक्ट, आपका काम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग का है, ठीक है। आप क्लाइंट को कह रहे हो मैं प्रोडक्ट हंट करके दूंगा, लेकिन साथ में आप ये कह रहे हो कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी दूंगा, एक्स्ट्रा चीजें भी दूंगा, ठीक है, कि मैं आपको कीवर्ड्स भी कुछ दे दूंगा जो आपकी प्रोडक्ट हंट प्रोडक्ट को आपने बाद में पीपीसी में यूज करने में रैंकिंग। और शहजादा आ गया, बाबा ठीक है। इकरा रहमान प्लीज म्यूट योर, इकरा रहमान अपना इकरा माइक म्यूट कर दें आप अपना। अच्छा, तो वो ना वैल्यू एडिशन दे रहा है फाइबर के ऊपर, जबकि इन दोनों का आपस जी में सर, वो साथ बता रहे होते हैं कि तो तालमेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं है दोनों चीजों का। 4 पेज की कीवर्ड रिपोर्ट भी देते हैं साथ वो आप कुछ भी ऑफर कर सकते हो, वो आप कुछ भी ऑफर कर सकते हो, वो तो उसमें तो कोई मसला नहीं। आपने तो ये कि जो आपके जो कंपटीटर गिग है आपने उसको मात देनी है ना। जी सर। ठीक है, और कस्टमर नहीं सर, वो हम्म, अगर हमने उससे compete करना है तो उसके वो मैग्नेट से लेंगे उसके कीवर्ड जो उसने यूज किए हुए हैं। देखिए आप वो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, मैग्नेट भी उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, आप अपनी कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मे भी आप किसी क्लाइंट की पीपीसी चला रहे हैं और आपके पास बहुत अच्छे कीवर्ड हो, तो आप उसे बोलो क्या देने, ये 3 की 5 कीवर्ड एनफ होते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए। 5 कीवर्ड्स, एक कीवर्ड 1 करोड़ रुपए कमा के देता है आपको, मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, एक कीवर्ड 1 करोड़ रुपए। अब 5 कीवर्ड है, 5 करोड़ एक प्रोडक्ट अगर साल में निकाल लेती है, आपको और क्या चाहिए। तो 5 कीवर्ड बहुत ज्यादा होते हैं। हमने तो एक प्रोडक्ट 2 कीवर्ड्स के ऊपर हमने रैंक की हुई है, सिर्फ 2 कीवर्ड है हमारे पास, एग्जैक्ट के ऊपर सिर्फ 2 कीवर्ड्स पे रैंक की हुई है, ठीक है। तो वो अगर उसने किसी की पीपीसी चलाई हुई है या वो किसी और के लिए काम कर रहा है या उसके पास अपना डाटा मौजूद है, वो उसमें से भी दे सकता है। इसके लिए कुछ कह नहीं सकते कि वो मैग्नेट से दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, उसके सोर्स क्या है, ये तो नहीं आइडिया ना। हर बंदे का एक अपना सोर्स है। मैग्नेट तो बहुत इनिशियल चीज है, मैग्नेट से तो आगे बहुत लंबे लंबे जहान पड़े हुए हैं। जी सर। तो सर इसका मतलब है अगर हम अपनी गिग बनाते हैं तो जस्ट सिंपल लिख देंगे प्रोडक्ट हंटिंग, आगे लिखने की फिर ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं देखिए, अब वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मसाला कितना डालते हैं उसके अंदर, मसाला ही डाला हुआ है ना। एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि जी वो कहता है कि लाख रुपए की गाड़ी ले लो और ये 1 लीटर के अंदर जो है 10 किलोमीटर चलेगी, और आप कह रहे हो मेरी गाड़ी भी लाख रुपए की लेकिन 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलेगी, आपने एक्स्ट्रा फीचर दे दिया ना उसको। जी सर। वो कह रहे हैं कि एक कंपटीटर है, वो कह रहे हैं लाख रुपए की गाड़ी है, इसमें 2 बंदे बैठ सकते हैं, आपने कहा लाख रुपए की गाड़ी मैं बेच रहा हूँ उसमें 4 बैठ सकते हैं, ठीक है। आप एक एक्स्ट्रा फीचर के ऊपर जा रहे हो ना, तो उस बंदे ने एक्स्ट्रा फीचर ऑफर किया हुआ है उसके अंदर कि यार ये ले लो, मैं आपको साथ में कुछ कीवर्ड्स भी ढूंढ के दूंगा आपको ना, इस तरह की चीजें। कुछ चीजें मेरे ख्याल में अब मेरे भाई आपको कॉमन सेंस भी तो सामने रखनी चाहिए ना, उसमें भी काफी सारी चीजें आपके सामने। अच्छा, प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, इसके अलावा और काफी सारी चीजें प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर है। इसकी क्लास होनी है बकायदा प्रोडक्ट लॉन्चिंग की, जब प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बकायदा क्लास होगी तो उसके अंदर आपको जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल से बताया जाएगा कि हाउ टू लॉन्च अ विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों प्रोडक्ट लॉन्चिंग। चले एक और एग्जांपल दे देता हूँ भाई, आपकी शादी होती है, कुछ लोग कहते हैं यार नहीं यहाँ सादगी से कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार यहाँ सादगी से नहीं करनी, यहाँ थोड़ा सा ना धूम धड़ल्ला है उससे करते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है ना सारी चीजें। यार इस शादी में ज्यादा पैसा लगाना है, इस शादी में कम पैसा लगाना है, एक भाई की शादी 2 करोड़ लगा दिया, दूसरे की हो रही है तो वहां पे उन्होंने जो है वो सिर्फ निकाह करके लिया, क्यों लड़की वाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। प्रोडक्ट की वैल्यूज है कि मे बी प्रोडक्ट लॉन्चिंग को इतना वो कर ही ना सके। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह जब लॉन्चिंग में आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको प्रोडक्ट लॉन्चिंग, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट लॉन्चिंग का, ये लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। अब इस पे मेहनत करनी है लॉन्च, और अब लॉन्चिंग के अंदर आप अच्छी मेहनत कर लो और अच्छे तरीके से काम कर लिया तो काफी जो है आप जो आपका क्लाइंट जो है वो बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। चलिए जी अब आगे चलते हैं, अब प्रॉपरली हम टू द पॉइंट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। कि व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है जी, एक मिनट में साथ में मार्कर अपना ऑन कर लूं। फाइंडिंग अ प्रोडक्ट that can be sold on Amazon
and analyzing how much demand and how much competition this product has on Amazon. ठीक है, ये एक प्रोडक्ट हंटिंग की एक डेफिनेशन है. फाइंडिंग अ प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड ऑन Amazon, एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो Amazon के ऊपर बेचनी है. एंड एनालाइजिंग हाउ, और उसको एनालाइज करना है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है एंड हाउ मच कंपटीशन, डिमांड कितनी है और इसमें मुकाबला कितना है इस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon के ऊपर. आल्सो टू एस्टिमेट हाउ मच प्रॉफिट कैन बी जनरेट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. और लाजमी ये भी देखना है कि हम इस प्रोडक्ट के साथ कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग. ये प्रोडक्ट हंटिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है और आप तमाम लोगों को मैं कहूंगा कि आप इसका रटा लगा लो. ठीक है, जब कोई बंदा आपसे पूछे कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी आती है, जैसे नॉर्मली गोरे पूछते हैं, तो आप उसको ये डेफिनेशन सुना दो, वो काफी खुश हो जाएगा इस चीज के ऊपर. प्रोडक्ट हंटिंग समझ में आ गई डेफिनेशन. Finding a product that can be sold on Amazon, analyze how much demand and how much competition this product has on Amazon, also to estimate how much profit can be generated from this product. This is called product hunting. Clear? आगे चलें. जी सर. यस सर. इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इसको रटा लगाना है आप लोगों ने. अच्छा लगा लेना, मैं कम चीजों को रटा लगाने का कहता हूँ. आगे चलते हैं जी. सर ये नोट्स आप सेंड नहीं करेंगे? मैडम तो करती रहती थी. कर दूंगा कर देंगे. ओके. हाँ कर देंगे. अब जी आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप स्टेप्स टू फॉलो Amazon प्रोडक्ट हंटिंग. अब जी स्टेप्स, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं Amazon के ऊपर प्रोडक्ट हंट करने के लिए? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नो सर. नो सर. नो सर, बहुत जबरदस्त क्लास है. नो सर. वो सर इंटरेस्टिंग हो रहा है आज तो बहुत मजा आ रहा है सर. चलो ठीक है. अच्छा अब आगे हम बात करते हैं स्टेप्स टू फॉलो अवर Amazon प्रोडक्ट हंटिंग. कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो हमें Amazon के ऊपर, अच्छा यहाँ पे एक चीज फोकस करना, कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो Amazon के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो है वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए. ठीक है ना. ये चार, पहला स्टेप जो है वो है PL क्राइटेरिया. प्राइवेट लेबल का एक क्राइटेरिया होता है. जैसे मैं शुरू में बात की थी कि रिश्ता ढूंढते हैं और रिश्ते के लिए बहनें भाभियां जो माँ होती लड़के की, वो एक क्राइटेरिया बनाती है और वो उस क्राइटेरिया के ऊपर कितना फोकस्ड होते हैं वो उनको पता होता है कि हमने इस क्राइटेरिया पे कितना फोकस करना है. जितना अच्छा फोकस करेंगे उतना अच्छा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो उनकी निकलेगी. जो सेकंड चीज होती है वो फाइंड अ प्रोडक्ट टूल्स एंड आइडियाज. ठीक है, प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए कौन कौन से आपको टूल्स चाहिए और कौन कौन से आइडियाज आपको चाहिए जिनके थ्रू आप एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो हंट कर सकते हो. ठीक है. तीसरी चीज फिल्टर द क्राइटेरिया, कि जो प्रोडक्ट आपने ये टूल्स एंड आइडियाज के हिसाब से जो आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है, इन प्रोडक्ट्स को क्राइटेरिया के अंदर से फिल्टर करना है. अच्छा अब मुझे आप एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे लफ्ज जो आया है वो आया है फिल्टर. ठीक है, अब हम चाय बनाते हैं, टी बनाते, कौन कौन चाय बनाता है घर पे? खुद बना लेता है जो चाय, जिसको चाय बनाना आती है. यस सर, मैं बना लेता हूं. अच्छा चाय, यस सर बना लेते. चाय का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है जिसके बगैर चाय बन नहीं सकती है? पत्ती सर. टी सर. टी. अच्छा चलिए चाय की पत्ती. ठीक है. मिल्क. नहीं मिल्क तो नहीं, चाय आपके पास दूध है, चीनी है, तो आप पत्ती नहीं है तो आप जो है वो दूध में चीनी मिला के पी लेंगे, वो चाय तो नहीं होगी ना. इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इंपॉर्टेंट, जिसके बाद चाय बन ही नहीं सकती है. मैं बड़ी आपको बड़ी मेन चीज समझाने के लिए जा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट हंटिंग की जान है, बैकबोन समझाने के लिए जा रहा हूँ. ठीक है, चाय ही है ना. कुछ आप लोग बताओ, मैं दीवारों से बात, मैं यहाँ इधर अपने रूम में अकेला बैठा हूँ सामने, यस सर. आप लोगों की आवाज आएगी तो सर मुझे भी मजा आएगा कि यार मैं इंसान से बातें कर रहा हूँ. अच्छा चाय जो है मेन इंग्रेडिएंट है. ठीक है, आपने क्या करते हैं, आप चाय पानी पतीली में डाला, उसके बाद उसमें पत्ती डाली, पत्ती डालने के बाद आपने उसके अंदर जो है वो चीनी डाल दी, चीनी या दूध डाल दें या चीनी डाल दें. उसके बाद चाय 2 और 3 टाइम बॉयल होगी,
उसके बाद आपने स्ट्रेनर लेना है, ठीक है, फिल्टर लेना है, स्ट्रेनर ले लें, उसके बाद आपने स्ट्रेनर कप के ऊपर रखना है, उसको फिल्टर करना है, पत्ती तो आपने उठा के फेंक देनी है, मेन चीज तो आपने उठा के फेंक दी है, मेन चीज तो फेंक दी। ये क्या हो गया? जिस चीज के पीछे आप इतना ख्वार हो रहे थे, इतना भाग रहे थे कि चाय बनानी है, पत्ती नहीं है, पड़ोस में क्या, वहां से पत्ती लेकर आए और आप अपने चाय का प्रोसेस मुकम्मल किया, उसके बाद पत्ती तो आपने स्ट्रेनर से उठा के फेंक दी। ये क्या हुआ है? कलर होता है सर बस सर वो हमें एक विनिंग प्रोडक्ट तो दे गया। सर वो तो हमें बस काम कर दिया ना, उसने हमें काम करके दे दिया। वो अब क्या करना? एक्सट्रैक्ट चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए, हमें जूस चाहिए, हमें जूस चाहिए, हमें स्वाद, पंजाबी में जिसे कहते हैं ना चस, हमें मजा चाहिए उसका, हमें उससे कोई, Extraction. हाँ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन प्रोडक्ट जो थी जिसके खातिर हम इतना ख्वार हो रहे थे कि रात के 3 बजे आप आए घर पे, और मेरे साथ हुआ लास्ट सर्दियों के अंदर, उस वक्त गैस की बड़ी लोड शेडिंग चल रही थी, मैं तो 3 बजे घर पे गया, गैस नहीं आ रही है, लाइट नहीं है, मैंने वो छत पे चला गया, वहां पे जाके वो पुरानी कॉपियां किताबें पढ़ी थी, चाय बनाई, सारा कुछ किया, ठीक है, लेके पत्ती फेंक दी, ठीक है। मेन जो इंग्रेडिएंट है जिसको आप इतना ढूंढ रहे हो, मेहनत से उसको ढूंढ रहे हो, एंड टाइम पे जब वो फिल्टर करने लगते हो, सबसे पहले आप उसी को उठा के फेंक देते हो, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको अभी अपने जेहन में रखना है, चाय के एग्जांपल को, और फिल्टर फ्रॉम क्राइटेरिया, आपने अपने क्राइटेरिया में से फिल्टर करना है, मेन प्रोडक्ट जाती है तो जाए, आपने यहाँ डरना नहीं है। लोग डर जाते हैं, सर जी हमारी मेन प्रोडक्ट फिल्टर करते करते आउट होगी, हमारे सामने तो दूसरी चीज आ गई, ठीक है, हमारे सामने दूसरी चीज यहाँ पे सामने आ गई, और ये एक बड़ा, आप जब प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, आपने फिल्टर फ्रॉम क्राइटेरिया किया, और उसके बाद क्राइटेरिया जैसे ही आपने किया, उसके बाद आपने एक कोशिश करनी है उसका पेटेंट चेक करने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदे ने इस प्रोडक्ट को अपने बाप की जागीर बना के रखा हो, मालिक बन के बैठा उस प्रोडक्ट का, दुनिया में उसके अकेले के पास राइट्स हो सेल करने के, किसी और को उसने सेल करने के लिए छोड़ा ही नहीं है। पेटेंट कैसे चेक होता है जी? पेटेंट चेक करने के ना मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देता हूँ, 2-3 बता देता हूँ, बाकी तो इंशाल्लाह अगली क्लासें के अंदर बात होगी। जब भी कोई चीज अपनी शक्ल से आपको अलग नजर आएगी, कौन आया? जब भी कोई प्रोडक्ट आपको अपनी ओरिजिनल शक्ल से अलग नजर आएगी, तो आपने अपने कान खड़े करने हैं और आपने कहना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर उसने जो है ना पंगा लिया हुआ है, और उसने इस प्रोडक्ट को जो है पेटेंट करवाया हुआ है। लाइक मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। सीजर्स, हम सीजर्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये एक नॉर्मल सीजर है, ये देख लें, ये हर घर में इस्तेमाल होने वाली सीजर है, इसको हम खोल लेते हैं। ये नॉर्मल सीजर ऐसी ही होती है ना, ऐसी ही नॉर्मल सीजर होती है। यस सर। ये एक नॉर्मल सीजर है। अब आगे चलते हैं, अब एबनॉर्मल सीजर भी दिखाता हूँ ना मैं आपको, जिसमें उन्होंने पंगा डाला हुआ है। ये देखें, ये एक सीजर है, इसमें इसने पंगा डाला, इसमें आप अगर ऐसी होगी जैसे इसमें ये यहाँ पे इसने डाला हुआ है, ये वाला, आपको आइडिया करना चाहिए कि ये शायद उसने पेटेंट करवाई हो। आपने कान खड़े करने, ये देखिए इसके यहाँ पे इसने बॉटल ओपनर डाला हुआ है, कि आप इस यहाँ से बॉटल भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज आपने नॉर्मल हालत से अलग हालत में नजर आए, तो आपने सब थोड़ा सा आइडिया करना है कि पेटेंट चेक कर लेते हैं, कहीं ये पेटेंट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सारी मेहनत कर चुके हो और बाद में वो उनके अब्बा जी की जागीर हो वो प्रोडक्ट जो है वो। और भी दिखाता हूँ मैं आपको चीज इसके अंदर। हाँ ये भी है। ये नॉर्मल, और आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो आपको नॉर्मल प्रोडक्ट से हट के नजर आएगी, वो पेटेंट की तरफ जाएगी। थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, आपको चीजें ऐसी बहुत ज्यादा जो है आपको नजर आ जाएंगी जो नॉर्मल से हट कर होंगी। जैसे ये आ गई, ये वाली चीज है, ठीक है, ये हटके है। उसके बाद जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो शायद आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे।
यस सर। जो कंसेप्ट ये देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल से हट के है ना, इसके आगे मुंह देखें इसका, और इसकी ये पीछे से हैंडल देखें, ये चेंज है ना, तो इसने डेफिनेटली आपने एक अलग डिजाइन पैटर्न करवाया होगा इस चीज को, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पर इसने बॉटल ओपनर डाल दिया, ये इसमें डबल फंक्शन, ये लाजमी पैटर्न करवाया होगा इसमें। इसके अब्बा जिसको ख्वाब में आया होंगे उसने कहा होगा पंगा लो बेटा, किसी और को नहीं करने देना। यहाँ पे दो ये बड़े मसले है ये वाले भी। ये देखें, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने एक पंगा नंबर 1 और पंगा नंबर 2। अब पहले जिसने लिया था उसने पंगा नंबर 1 लिया था, और दूसरा जो है वो कोई समझदार आदमी था, उसने पंगा नंबर 2 लेके इसको पैटर्न करवा दिया, पैटर्न कर, ठीक है। अब पैटर्न, अब फॉर एग्जांपल, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको बात, वो ये थी कि अगर तो ये होता है, अगर तो आपके पास ये प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट जो पहले वाली मैंने दिखाई थी आपको, फर्स्ट वाली जो प्रोडक्ट दिखाई थी ये वाली, अब मैं आपको बताता हूँ पैटर्न का तोड़ क्या है, इसी में एग्जांपल आपको मिल गई। ये आम कैंची है, आम सीजर्स हैं, ये जो यहाँ पे पड़ी हुई है, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट नजर आई थी हमें जो उस बंदे ने पैटर्न करवाई हुई थी, गायब हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। चली गई, दोबारा सर्च करते हैं, ये वाली, यस सर, ये वाली है। अच्छा, अब ये देखें जी कि आपने प्रोडक्ट हैंड की, और उसके अंदर जो है वो आपने ये वाली प्रोडक्ट हैंड की, और आपने जब इसको थोड़ा बहुत चेक किया तो आपको पता चला कि ये इन्होंने जो है ना अपने पापा की जागीर बनाई हुई है। इस प्रोडक्ट को, ये मैंने इस प्रोडक्ट की एक यहाँ पे पंगा था, ठीक है। आपने ऐसे किया, आपने उसको ब्रेक करने के लिए आपने इसमें एक अदर पंगा इनहेंस कर दिया। अब समझ आ गया, आपने ये भी डाल दिया इसके अंदर, आपने ये डाल के इसको, उसका तो एक पंगा था खाली ये वाला, आपने ये डाल के अपना डिजाइन में पैटर्न करा दिया। अब समझ आ गया, आपने उसका पैटर्न तोड़ दिया, लेकर आपकी प्रोडक्ट अब उसकी प्रोडक्ट से रिजेम्बलेंस नहीं खा रही, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। आपने उस प्रोडक्ट पे सोचना है और देखना है, और उसमें कोई ऐसा पंगा ले लेना है कि अगर उसने अपने, अच्छा मैं कुछ अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको भूले ना चीजें ना, याद रहें, ठीक है। तो अगर उसने अपने वाले साहब की जागीर बनाया हुआ तो फिर आप भी उसको जागीर बना लें अपनी, ठीक है। तो ये पैटर्न, चेक पैटर्न्स की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से चलती है। तो पैटर्न को इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, मैं अमेज़न के ई कॉमर्स में किसी भी इशू को ना इशू नहीं समझता हूँ। किसी इशू को, कोई भी इशू आता है ना, तो हम उस इशू को जो है ना रिजॉल्व करने के चक्कर में होते हैं, और उसका कोई सोल्यूशन हमने निकाल लिया हो तो निकालते हैं उसका सोल्यूशन। तो खपने से बेहतर है, अपना दिमाग खराब करने से बेहतर है कि आप उसके ऊपर जो है वर्किंग करें और उसको तोड़ लें। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बड़ा क्लियर पैटर्न करने का और उसको तोड़ने का दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं जी, इसको मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा, पैटर्न चेक करना है। पैटर्न चेक करने के बाद जो अगली कार्रवाई आपने डालनी है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन, माय फेवरेट। आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है कि मुझे इसमें पैसे बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले काम कर रहे हैं इस वक्त, ये आप अकेले काम कर रहे हैं इस वक्त। आपने अपनी जो है ना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। प्रोडक्ट थी जी 15 पाउंड की, 3 पाउंड की प्रोडक्ट मिल रही थी, 3 ही पाउंड अमेजोन अपना जगह टैक्स ले रहा था आपसे, ठीक है, और 3 ही पाउंड की आप पीपीसी जो है वो इसमें काउंट कर रहे हैं, और प्लस आपके छोटे मोटे खर्चे हैं वो भी तकरीबन 3 ही पाउंड के हैं, और ये आपका जो प्रॉफिट है ये भी 3 ही पाउंड का ही है। और आपके प्रोडक्ट्स जो बिक रही है वो दिन में 10 बिक रही है। ये हद पे प्रोडक्ट चली जाएगी, ये 10 पे बिकेगी, ठीक है। तो आप दिन के 30 पाउंड जो है वो कमा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप अब अपनी एजेंसी बनाने के चक्कर में और आप अपने 10-12 मुलाजिम रखने के चक्कर में और अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के चक्कर में क्या
इस प्रॉफिट कैलकुलेशन में आपका फ्यूचर सिक्योर है? आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं? बताया जरा मुझे कोई। नो सर। नहीं कर सकते ना? नहीं सर। नो सर। आपने जब आप अकेले हो गए ना, यू फील लाइक यू आर एजेंसी ओनर, आपके पास 30-40 लोग काम कर रहे हैं और आपका कम से कम जो है ना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो मल्टीप्लाई 5 होना चाहिए। इससे 5 टाइम्स तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 5x पे लोग काम कर रहे होते, पता है आपको? 5x पे काम कर कि आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसका फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपको $3 की मिल रही है, आप उसे $15 तक आपने उसको बेचना है और उससे प्रॉफिट भी निकालना है उसके ऊपर, ठीक है? तो ये अगर आपने यहाँ सोच लिया कि यार मैं तो अभी अकेला ही आदमी हूँ, 30 आता है तो ये तकरीबन 6,000 रुपये रोज के बनते हैं, महीने के 1,80,000 में बनते हैं, मजे की बात है, मैं तो एंजॉय करूंगा 1,80,000 रुपये। लेकिन आप 1,80,000 में अपना बिजनेस एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो है वो इन्वेंट्री के पैसे नहीं निकाल सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन जो होता है वो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि आप अपनी एम्पायर जो बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, जो आप अपनी एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, वो आपने किस तरीके से आपने बिल्ड करनी है और जो सारा फोकस आपने उस तरीके से आपने करना है। यही क्राइटेरिया आपने हर जगह जो हर जगह यही क्राइटेरिया रखना है। अगर आप लोकल पीएल में काम कर रहे हैं तो फिर भी यही करेंगे, अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं फिर भी यही करेंगे, ईबे पे काम कर रहे हैं यही क्राइटेरिया रखेंगे, एक्सी पे काम, जिधर मर्जी दिल करे काम कर रहे हैं, जिस मार्केट में काम कर रहे हैं आप, ये क्राइटेरिया यही जो है वो सेम रहेगा, क्राइटेरिया के अंदर कोई खास फर्क नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ तक बच्चा पार्टी क्लियर है सारी चीजें या नहीं क्लियर? सर जी सर एक्चुअली थोड़ा नेट का इशू था, तो ये पीएल क्राइटेरिया फाइंड अ प्रोडक्ट सर्व विद टूल सही एक्सप्लेन कर सकेंगे दोबारा इन शॉर्ट? तो एक तो इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिस तरीके से खैर मैंने गाइड किया है वो इन शॉर्ट उस तरह तो मैं भी गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप्स टू फॉलो अमेजॉन प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपने कौन कौन से जो है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। पीएल क्राइटेरिया, सबसे पहले जो पीएल का जो आपका क्राइटेरिया होगा, जैसे मैं शुरू में बताया था, वो रिश्ता ढूंढने के लिए आपको क्राइटेरिया सेट करने, इसी तरीके से एक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को मैच करना है। फाइंड प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए आइडियाज आपने दिन में लेकर आने के, यार आइडियाज और टूल्स कौन कौन से हैं जिनके जरिए ये प्रोडक्ट मैं ढूंढ सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिल्टर फ्रॉम क्राइटेरिया। चलिए मुझे एक बात बताएं, आइडियाज की बात करते हैं कि अगर आप पार्क में बैठे हो तो आप कौन कौन सी प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, लाइक जल्लो पार्क में बैठे हुए हैं, या किसी भी इस्लामाबाद के किसी पार्क में बैठे हुए हैं, या कराची के एसपी पार्क में बैठे हुए हैं, तो आप कौन कौन सी आप वहां पे आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट हंट करने के आइडियाज मिलेंगे? कोई बंदा गाइड करेगा मुझे? गार्डन नाइफ है नहीं सर, आउटडोर डिकोर। आउटडोर, वहाँ गार्ड आप प्रोडक्ट वहां पे बैठ के ना गार्डन के अंदर पार्क में बैठ के आपको जूस हंट कर सकते हो, पापड़ हंट कर सकते हो, गार्डन एक्सेसरीज जो होती हैं नहीं नहीं आपको पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगी ना गार्डन एक्सेसरीज, कौन टूटी फूटी ले रही है? नहीं, आप सिर्फ जूस आप जूस हंट कर सकते हो, बोतलें हंट कर सकते हो वहां बैठ के, सर रैपर हंट कर सकते हो, ये चीजें सही बात है सर। आप देखिए रियलिटी बात तो सच है, मगर बात है रसवाई कि ये रियल होता है। आप नॉन पे जाओगे तो आप ये नहीं, टूल्स एंड आइडियाज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको कोई भी प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसके लिए आपको वो माहौल चाहिए, उस एनवायरनमेंट चाहिए आपको, इधर आप इंटरनेट पे बैठ के उसको देख रहे हो तो आप, ये टूल्स एंड आइडियाज की कहानी है, ठीक है? तो आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। उसके बाद फिल्टर फ्रॉम क्राइटेरिया, जो प्रोडक्ट्स आपने ये आइडियाज के जरिए या पीएल क्राइटेरिया के ऊपर मैच करके उनको अपने क्राइटेरिया में से फिल्टर करना है। उसके बाद पेटेंट चेक करना है, एक प्रोसीजर पेटेंट चेक करने का, वो पेटेंट चेक करना है। फिर उसके बाद आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है कि यार ये उस प्रोडक्ट में से मैं कितने पैसे बना रहा हूँ। देखिए, एक होता है लॉस, नुकसान, कि ये प्रोडक्ट मुझे पैसे बना के नहीं दे रही, ये एक होता है प्रॉफिट, प्रोडक्ट प्रॉफिट के अंदर है लेकिन जलील करके रखा हुआ है उसने, आपको तंग करके रखा हुआ है उसने, ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है प्रॉफिट के अंदर। आपको ये इसको तो आपने डायरेक्टली आपके पास डिसीजन ले सकते हो, बंद, बाढ़ में जाओ, इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है चैरिटी करता हूँ अल्लाह के नाम पर, और प्रोडक्ट को बोलता हूँ तू मेरी जान छोड़, तुझे माफ किया और सारी जिंदगी तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। लेकिन इसका क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट प्रॉफिट के अंदर है लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं दे रही है,
ये ज्यादा आपको तंग करेगी ये वाली प्रोडक्ट, ये आपको टेंशन भी देगी, ये आपको डिप्रेशन भी देगी यार, इसमें आप इस पे पीपीसी भी चलाओगे, आप इसमें नए नए आइडियाज भी लेकर आओगे, आप इसमें नई नई गेम्स भी चलाओगे, लेकिन ये अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन में गलती की हुई है तो आप पीपीसी रन ही नहीं कर सकते, क्योंकि पीपीसी में को बचत ही नहीं होनी है। ये सारी चीजें जो अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे ये सारी चीजें आपने इस जगह पे ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर आपने ये डिसाइड करनी है। ये चीजें आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्चिंग में डिसाइड करनी है कि मेरी लॉन्चिंग की प्लानिंग क्या होगी। यहाँ आपने प्लानिंग की नहीं प्रोडक्ट लॉन्चिंग की, और जब प्रोडक्ट लॉन्चिंग की आप प्लानिंग गलत करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में आप यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेशन वाला सीन है यहाँ पे आप जो है वो मर जाएंगे। यहाँ पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आपका क्लाइंट है, हाँ लाइट आ गई।